जय हिंद। तो हम लोग समझेंगे क्या ये अमेरिका पीछा हटेगा युद्ध से या नहीं हटेगा। ईरान पे लगातार एक दूसरे के बीच बमबारी होते जा रहा है, युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या तृतीय विश्व युद्ध तो ना हो जाए इन दोनों के बीच में, क्या एक दूसरे पर परमाणु बम तो ना चला दे। तो इस सब को जानने के लिए हम आज पता जानेंगे कि क्या अमेरिका कौन सा एयरक्राफ्ट ईरान के लिए भेज चुका है, और यह एयरक्राफ्ट कितने दिन में ईरान में पहुंच जाएंगे, और पहुंचने के बाद क्या एक दूसरे के बीच युद्ध थमेगा या फिर तृतीय विश्व युद्ध जैसा बवाल तो ना मचा दे। डर है हर किसी को। हालांकि अमेरिका ने गलती पे गलती किया जा रहा है। जो ईरान के एक पुल थे एक दूसरे शहर को जोड़ रहे थे और लोग उस पब्लिक जाते आते थे, उसको देश से कुछ लेना देना नहीं था। उस पर उस पे भी उसने हमला कर दिया, तो उसके बदले ईरान ने बोला है कि हमारे तुमने एक पुल को तोड़ा, हम तुम्हारे 8 पुल के तोड़ेंगे इसी तरह से। पर वो पुल अमेरिका के तो बहुत दूर है, तो वहाँ पे तोड़ेगा नहीं। वो उसको अपने पड़ोसी को धमका रहा है, तुमने उसको एयरबेस दिया था, हम तुमको मारेंगे। भाई तुम काहे जगह दिया? सीधे बात है, कोई एक दूसरे को जगह देगा तो उसको वो मारेगा। यदि दूर है तो मारवे करेगा। वो जो बोला है मिडिल ईस्ट के जितने आस-पास के कंट्री थे जहाँ पे अमेरिका के एयरबेस थे, उस कंट्री में जो पुल जो था एक दूसरे शहर को जोड़ता था, उसके बदले 8 पुल को तोड़ने वाले। आप देखते हैं क्या ईरान ने सच में ये पुल तोड़ेंगे कि या नहीं तोड़ेंगे। अभी फिलहाल में अमेरिका ने एयरक्राफ्ट जो भेजा था वो तो 21 मार्च को निकला था, अभी 1-2 हफ्ते लगेंगे जाने में। तो जाते बहुत सारे एयरक्राफ्ट आ सकते 77, इसका नाम है यूएसएस। यहाँ पे जितने सैनिक है इसमें 6000 सैनिक और 77 का फाइटर जेट यहाँ पे आ सकते हैं, 77 फाइटर जेट। और यहाँ पर तरह तरह के मिसाइल से टैंकर सब इसी में भर के बहुत लंबा लंबा जहाज है। इसमें तरह तरह के मिसाइल है जो एक दूसरे को मार कुछ दूर में यहाँ ईरान के से ठीक 150 किलोमीटर पहले रहने वाले हैं। और यह इसकी सुरक्षा में और भी जहाज आए बगल में रहते हैं जो एक दूसरे की सुरक्षा है। मान लीजिए अंदर से कोई पनडुब्बी तो बाहर तो रहता है, पता नहीं चलेगा। पर इसमें ऐसे रडार सिस्टम रहता है जो पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई पनडुब्बी यदि वो पता चलता है तो उसको भी हमारे हिट कर सकते हैं। इसमें खासियत क्या है, इसमें रहने वाले सैनिक के लिए हर चीज को सोने बैठने रहने खाने पीने को हर चीज का व्यवस्था, इसमें जिम का भी व्यवस्था रहता है। और ये अब अमेरिका की ये शक्तिशाली एयरक्राफ्ट माने जाते हैं। यह तीसरा एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका ने ईरान के लिए रवाना किया है। अभी तो फिलहाल 2-3 हफ्ते लगेंगे तो उसमें जाने में जाते हैं। तब उसके बाद क्या होता है एक दूसरे के बीच या युद्ध और क्या बवाल तो नहीं। उनको लगता है अब ईरान को ये खत्म करने पर ईरान ने भी बोल दिया है कि अरे तू मुझे खत्म करना चाहता है तो फिर हम भी न छोड़ेंगे, हमको जितना हो सकता है उतना मैं। उन्हें कहने के साथ ये मतलब है कि जब तक सांस रहे तब तक ईरान अमेरिका को मारेगा और अमेरिका को भी डर है कहीं मेरा वियतनाम वाला हाल ना हो जाए। वियतनाम में बेचारा वियतनाम वाला हाल ना हो जाए। वियतनाम में बेचारा को बड़ी मार मारा था वियतनाम वाले साहब। वहाँ पे 20 साल युद्ध किया था अमेरिका वालों ने। वहाँ 20 साल युद्ध किया था। आप देखो मार मार के दिया है, छोड़ दिया है अमेरिका वालों ने। और भागना पड़ा। 20 साल युद्ध होने के कारण यहाँ इसका अमेरिका का 58,000 सैनिक मारे गए थे, जिसमें बहुत सारे इसका एयरक्राफ्ट बहुत सारे जहाज फाइटर जेट मारे गए, तो उसमें भी भारी नुकसान हुआ था अमेरिका को, जिस कारण वहां से भागना पड़ा था। वही आप अमेरिका द्वारा क्या ईरान के बीच में जब भाई होगा तुम्हारा तो ईरान मानने वाला छोड़ने वाला नहीं। ये पकड़ो लो उसको आधे वो कर रहा है। ट्रम्प एकदम पागल है। कुछ बोला है जब शाम को कुछ और बोलेगा, सुबह को और बोला है कभी सिस्फाई करेंगे, उसका तो कोई हद नहीं बेचारा। अजब इंसान है। और अमेरिका के 2 फाइटर जेट जो ईरान के ऊपर आए थे उसको ईरान ने मार के गिरा दिया, जबकि यह बोला जाता है कि यह एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया था। इसको मार के गिराना आसान नहीं था, आज तक किसी ने कोई नहीं मारा, जबकि ईरान ने मार के गिरा दिया। और दो था, दोनों में से दोनों मार के गया। उसका एयरफोर्स था, दोनों सीट एडजस्ट करके बाहर निकल गया था, जिसमें से एक का अमेरिका ने रेस्क्यू करके तो ढूंढ लिया। पर एक ईरान ने इनाम रखा है कि यदि वो एयरफोर्स किसी भी व्यक्ति या किसी को मिलता है ईरानी,
तो वो जिंदा लाता है तो उसको $60,000 मतलब 50 लाख प्लस रुपया देंगे उसको, और जहाँ मिलता है उसको मार दो गोली। ईरान के लोग वो बंदूक लेके खुद आए मार दे रहा है उसको। एक ईरान ने अपने ड्रोन से अमेरिका के बड़े-बड़े रडार सिस्टम को जब मार दिया तो ये फिर क्या, नेक्स्ट वीडियो शुरू से बताएंगे ईरान एक दूसरे के, ईरान और अमेरिका के बीच क्या होता है, जबकि ईरान और इसराइल के बीच युद्ध हो रहा था, अमेरिका क्या करने आया था इस पे पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो यहीं पे आज खत्म करते हैं।